शुरू करने से पहले हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि यह कुरान में वर्णित नबियों की कहानियों पर एक विशेष श्रृंखला है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों के अनुरोध पर हम यह श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में इंशाअल्लाह हम 25 नबियों के जीवन को शामिल करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी के साथ समाप्त करेंगे। हमने इन कहानियों को सरल और समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत करने का पूरा ध्यान रखा है ताकि हर कोई इनसे लाभान्वित हो सके। आप हमारी समर्पित प्लेलिस्ट नबियों की कहानियाँ में सभी वीडियो पा सकते हैं। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हर चीज़ को शून्य से बनाया, जो आपका नाम जानता था इससे पहले कि आप पैदा होते। सलाम और आशीर्वाद हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन सभी नबियों पर जो उनसे पहले आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू करें। आपसे पहले, मुझसे पहले, इस दुनिया से पहले कुछ नहीं था सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ बनाई वह आप नहीं थे, मैं नहीं था, यहाँ तक कि सूरज या तारे भी नहीं थे। वह एक कलम था। पहली रचना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ बनाई वह कलम था। अल्लाह ने आदेश दिया, लिखो। कलम ने पूछा, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा, क़यामत के दिन तक जो कुछ भी होगा सब कुछ लिख दो। उस पल की कल्पना कीजिए, एक कलम लौहे महफूज पर चलता हुआ, आपकी कहानी लिखता हुआ, मेरी कहानी, हर सांस जो हम लेंगे, हर चुनाव जो हम करेंगे। आसमानों और ज़मीन की रचना से 50,000 साल पहले सब कुछ लिख दिया गया था। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुरुआत से ही अल्लाह की एक योजना थी, एक शानदार, सुंदर, परिपूर्ण योजना, ब्रह्मांड की रचना। फिर अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बनाया। उसने विशाल आकाश गंगाओं, जलते तारों, परिक्रमा करते ग्रहों को बनाया। उसने फरिश्तों को नूर से बनाया, पवित्र प्राणी जो सिर्फ इबादत करते हैं, जो कभी थकते नहीं, जो कभी अवज्ञा नहीं करते। उसने जिन्नों को धुआं रहित आग से बनाया, स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले प्राणी, हमारी आँखों से अदृश्य, हमारे समानांतर एक दुनिया में रहते हुए। और फिर वह घोषणा आई जिसने सब कुछ बदल दिया, दैवीय घोषणा। फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह पर सवाल उठाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए, क्या आप किसी ऐसे को बनाएंगे जो फसाद, भ्रष्टाचार करेगा और खून बहाएगा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पहले जिन्नों को देखा था, लड़ते हुए, मारते हुए, अराजकता पैदा करते हुए। इसलिए उन्हें डर था कि इंसान भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह कह रहा था, तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन मैं वह देखता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं क्षमता देखता हूँ, मैं उद्देश्य देखता हूँ, मैं वह सुंदरता देखता हूँ जो संघर्ष से उभरेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रचना। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों की तरह नूर से नहीं, जिन्नों की तरह आग से नहीं, बल्कि मिट्टी से, खुद ज़मीन से। अल्लाह ने ज़मीन के सभी हिस्सों से मिट्टी ली, कुछ सफ़ेद, कुछ काली, कुछ भूरी, कुछ लाल, कुछ उपजाऊ भूमि से, कुछ कठोर भूमि से। यही कारण है कि हम हज़रत आदम की संतान
विभिन्न रंगों, विभिन्न स्वभावों, विभिन्न गुणों में आते हैं। अल्लाह ने इस मिट्टी को अपने हाथों से आकार दिया। कुरान हमें बताता है कि उसने इसे ढाला, इसे परिपूर्ण किया, इसे सूखने दिया जब तक कि यह मिट्टी के बर्तन की तरह न हो गया। 40 दिनों तक यह रूप वहाँ पड़ा रहा, निर्जीव लेकिन पूरी तरह से आकार में। इब्लीस, जो जिन्नों में से था लेकिन अपनी इबादत के कारण फरिश्तों के साथ रहता था, इस मिट्टी के रूप के पास से गुजरता था। वह इस पर दस्तक देता, खोखला और खाली। वह इसका मजाक उड़ाता, तुम क्या हो, तुम कुछ खास नहीं हो, तुम खोखले हो, खाली हो, मैं आग से बना हूँ और तुम मिट्टी से बने हो। लेकिन फिर अल्लाह ने हज़रत आदम में अपनी रूह फूंकी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गईं। पहली सांस, पहला पल, क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? पहले इंसान की पहली सांस, पहली धड़कन, पहला विचार, पहली भावना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उन्होंने जन्नत को देखा। सबसे पहले उन्होंने रहमत का अनुभव किया। सबसे पहले उन्होंने अपने रचयिता के प्यार को महसूस किया। लेकिन अल्लाह के पास एक सबक सिखाना था, सिर्फ हज़रत आदम को नहीं, बल्कि सभी फरिश्तों, सभी जिन्नों और हम सभी को जो बाद में आने वाले थे। नामों की शिक्षा अल्लाह ने हज़रत आदम को कुछ असाधारण सिखाया। कुरान सूरह बकरा आयत 31 में कहता है, और उसने आदम को नाम सिखाए, सभी नाम। कौन से नाम? हर चीज़ के नाम, ज्ञान, समझ, भाषा, अवधारणाएं, सीखने, सोचने, विश्लेषण करने, रचना करने की क्षमता। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अपनी परिपूर्ण विनम्रता में कहा, आप पवित्र हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है सिवाय उसके जो आपने हमें सिखाया है। निश्चित रूप से आप ही सर्वज्ञ, सर्वबुद्धिमान हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, उन्हें इनके नाम बताओ। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बोला, जब उन्होंने इस ज्ञान का प्रदर्शन किया तो अल्लाह ने अपनी हिकमत प्रकट की। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के छिपे हुए को जानता हूँ, और मैं वह जानता हूँ जो तुम प्रकट करते हो और जो तुमने छिपाया है। सजदे की परीक्षा। फिर वह आदेश आया जो आज्ञाकारी को अहंकारी से अलग कर देगा, आदम को सजदा करो। यह इबादत नहीं थी। फरिश्ते और जिन्न सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। यह सम्मान, आदर और इस नए प्राणी को बनाने में अल्लाह की हिकमत की स्वीकृति का संकेत था। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, हजारों, लाखों फरिश्ते। सभी ने परिपूर्ण आज्ञाकारिता में झुक गए, सिवाय एक के, इब्लीस। उसने इनकार कर दिया। वह वहाँ खड़ा रहा, घमंड और ईर्ष्या से जलता हुआ। अल्लाह ने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें आदेश दिया तो तुम्हें सजदा करने से किसने रोका? और इब्लीस ने वह जहर प्रकट किया जो उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। यह पहला नस्लवाद था, पहला पूर्वाग्रह। पहली बार किसी ने उस चरित्र पर उस सामग्री को महत्व दिया जिससे वे बने थे, जो उन्हें विकसित करना था। अहंकार की त्रासदी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा, तो जन्नत से नीचे उतर जाओ, यहाँ अहंकार करने का तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो बाहर निकल जाओ, तुम वास्तव में अपमानित लोगों में से हो। इब्लीस को आग से बनाए जाने के लिए नहीं निकाला गया, उसे अहंकार के लिए निकाला गया, भिन्नता को श्रेष्ठता के रूप में देखने के लिए, अल्लाह के आदेश से ऊपर अपने फैसले को रखने के लिए। और उस पल में इब्लीस शैतान बन गया, शापित, अस्वीकृत। फिर इब्लीस ने अपील की, तो मेरे अंत में देरी करो उनके पुनरुत्थान के दिन तक। और अल्लाह ने कहा, तुम्हें निर्धारित दिन तक विलंब दिया गया है। लेकिन उसने मोहलत मांगी, अपनी बात साबित करने के लिए समय, और अल्लाह ने इसे दिया सारी मानवता के लिए एक परीक्षा के रूप में। शैतान ने प्रतिज्ञा की, मैं निश्चित रूप से
आपके सीधे रास्ते पर उनकी प्रतीक्षा में बैठूंगा। फिर मैं उनके पास उनके सामने से और उनके पीछे से, उनके दाहिने से और उनके बाएं से आऊँगा, और आप उनमें से अधिकांश को कृतज्ञ नहीं पाएंगे। जवाब में अल्लाह इब्लीस को निकाल देता है, वादा करते हुए कि वह उसे और उसके सभी अनुयायियों के साथ जहन्नम को भर देगा। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी अभी शुरू हुई थी। अल्लाह ने उनके लिए एक साथी बनाया, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनके अपने सार से, ताकि वे अकेले न रहें। अल्लाह ने कहा, ए आदम, अपनी पत्नी के साथ जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाओ, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। वे जन्नत में रहते थे, आनंद में, शांति में। वे जिस भी पेड़ से चाहते खा सकते थे, सिवाय एक के, सिर्फ एक पेड़। परीक्षा क्यों? क्योंकि यह मानवता का स्वभाव है। हम फरिश्ते नहीं हैं, आज्ञा मानने के लिए प्रोग्राम किए गए। हम रोबोट नहीं हैं। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, चुनाव है, सही और गलत के बीच चयन करने की क्षमता है। शैतान की फुसफुसाहट। और शैतान ने अपना काम शुरू किया। वह सींगों और धमकियों के साथ नहीं आया, वह फुसफुसाहट के साथ आया, सूक्ष्म सुझावों के साथ। तुम्हारे रब ने तुम्हें इस पेड़ से सिर्फ इसलिए मना किया है ताकि तुम फरिश्ते या अमर प्राणी न बन जाओ। उसने संदेह के बीज बोए, जिज्ञासा के, इच्छा के, और उसने अल्लाह की कसम खाई, एक झूठी कसम, कि वह उनका सच्चा सलाहकार है। क्या आप इस पल की पीड़ा महसूस कर सकते हैं? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की कल्पना कीजिए, मासूम, शुद्ध, पहले कभी धोखा नहीं खाए। वे नहीं जानते थे कि धोखा कैसा दिखता है। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई अल्लाह की झूठी कसम खाएगा, और कमज़ोरी के एक पल में उन्होंने पेड़ से खा लिया। पतन। तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुरान इसे खूबसूरती से वर्णित करता है। उनके निजी अंग उनके लिए प्रकट हो गए और उन्होंने जन्नत के पत्तों से खुद को ढकना शुरू कर दिया। यह सिर्फ शारीरिक नग्नता नहीं थी, यह अपराध की नग्नता थी, शर्म की, यह जानने की कि उन्होंने अपने रब की अवज्ञा की थी। और फिर उन्होंने पुकार सुनी, सबसे भयानक और फिर भी सबसे दयालु पुकार। अल्लाह ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से मना नहीं किया था और तुमसे कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा स्पष्ट दुश्मन है? पहली तौबा। यहाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के बीच अंतर देखते हैं। इब्लीस ने गलती की और अल्लाह को दोष दिया, आपने मुझे भटकाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और ख़ुद को दोष दिया, हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया है, और अगर आप हमें माफ़ नहीं करते और हम पर रहम नहीं करते तो हम निश्चित रूप से हारने वालों में से होंगे। यह तौबा का पहला सबक है। अपनी गलती को स्वीकार करें, परिस्थितियों को दोष न दें, दूसरों को दोष न दें, टूटे दिल के साथ अल्लाह की ओर मुड़ें। और अल्लाह सबसे दयालु, सबसे क्षमाशील ने उनकी तौबा स्वीकार की। फिर आदम ने अपने रब से शब्द प्राप्त किए और उसने उनकी तौबा स्वीकार की। निश्चित रूप से वही तौबा स्वीकार करने वाला दयालु है। ज़मीन पर उतरना। लेकिन परिणाम थे, अल्लाह ने फरमाया, इससे नीचे उतर जाओ तुम सब एक दूसरे के दुश्मन के रूप में, और तुम्हारे लिए ज़मीन पर एक निश्चित समय के लिए निवास और प्रावधान का स्थान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे। शैतान पहले से ही वहाँ था, प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भारत में उतरे, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जेद्दा में और इब्लीस बसरा में। वे अलग हो गए थे, एक दूसरे को खोज रहे थे, जब तक कि वे अरफात पहचान के मैदान में फिर से नहीं मिले। और वहाँ ज़मीन पर मानवता की असली परीक्षा शुरू हुई।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से हमारे लिए सबक। तो इस प्राचीन कहानी का आप और मेरे लिए 2026 में रहने वाले क्या मतलब है। सबक एथ, आपका एक उद्देश्य है। अल्लाह ने आपको दुर्घटना से नहीं बनाया। जैसे उसने फरिश्तों से कहा, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वह आपके उद्देश्य को जानता है, भले ही आप नहीं जानते। आप यादृच्छिक नहीं हैं, आप एक खलीफा हैं, इस ज़मीन पर अल्लाह के प्रतिनिधि। हर चुनाव जो आप करते हैं, हर कार्य जो आप करते हैं, उस भूमिका का हिस्सा है। सबक 2, ज्ञान आपकी महाशक्ति है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानवरों की तरह ताकत नहीं दी गई, उन्हें पक्षियों की तरह उड़ान नहीं दी गई, उन्हें ज्ञान दिया गया। दीक्षा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की संतान के रूप में आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सीखने, बढ़ने, समझने की क्षमता। यही आपको मानव बनाती है। सबक 3, अहंकार जहर है। इब्लीस एक इबादत करने वाला था, उसने हज़ारों साल भक्ति में बिताए, लेकिन अहंकार के एक पल ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अपनी जाति, अपनी संपत्ति, अपनी स्थिति या अपने ज्ञान के कारण किसी से बेहतर हो। हम सब एक ही मिट्टी से हैं। सबक 4, शैतान वास्तविक और सक्रिय है। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देने के बाद हार नहीं मानी। वह अभी भी यहाँ है, अभी भी फुसफुसा रहा है। लेकिन ध्यान दें, वह आपको मजबूर नहीं कर सकता। वह केवल सुझाव दे सकता है, फुसफुसा सकता है, बुराई को सुंदर बना सकता है। चुनाव हमेशा आपका है। सबक 5, गलतियाँ आपको परिभाषित नहीं करती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गलती की, लेकिन वे अभी भी एक नबी हैं, अभी भी सम्मानित हैं, अभी भी अल्लाह को प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। आपका अतीत आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता। महत्वपूर्ण यह है कि आप अल्लाह की ओर वापस मुड़ें। सबक 6, यह जीवन अस्थाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आए। यह दुनिया आपका अंतिम घर नहीं है। यह एक परीक्षा है, एक यात्रा है, एक अस्थाई पड़ाव है। इससे इतना जुड़े मत रहो कि तुम भूल जाओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। सबक 7, आप इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से अलग होने का दर्द महसूस किया। ज़मीन पर अकेलापन। आप कठिनाइयों का सामना करेंगे, आप अकेला महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, हर नबी ने परीक्षाओं का सामना किया और अल्लाह हमेशा उनके साथ है जो उसे याद करते हैं। समापन, यात्रा की शुरुआत। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ पहले इंसान, पहले नबी, सारी मानवता के पहले पिता। उनसे हम सब आए, विभिन्न रंग, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियाँ, लेकिन सब एक ही स्रोत से, सब अल्लाह की नज़र में बराबर, सब एक ही ज़मीन पर परीक्षित, सब एक ही फैसले की ओर जा रहे हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वंशावली से नबियों की एक श्रृंखला आई, हर एक ही संदेश लाते हुए, हर एक अपनी परीक्षाओं का सामना करते हुए, हर एक हमें दिखाते हुए कि वास्तव में इंसान होने का क्या मतलब है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपकी कहानी है। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विरासत को साथ लेकर चलते हैं। आप शैतान की फुसफुसाहट का सामना करते हैं। आपके पास सही और गलत के बीच चुनाव है। तो सवाल यह है, आप इसके साथ क्या करेंगे? क्या आप एक सच्चे खलीफा बनेंगे, इस ज़मीन पर दया, न्याय और अच्छाई के प्रतिनिधि? या क्या आप अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे, जैसे पहले बहुत से लोग भूल गए हैं? कलम ने पहले ही आपकी कहानी लिख दी है, लेकिन उस कहानी के भीतर आपके पास चुनाव हैं, उन्हें महत्वपूर्ण बनाएं। अल्लाह हमें वैसे ही मार्गदर्शन करे जैसे उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया। वह हमें वैसे ही माफ़ करे जैसे उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया। और वह हमें जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ फिर से मिलाए, जहाँ कहानी शुरू हुई थी और जहाँ
अल्लाह की रहमत से यह शाश्वत आनंद में समाप्त होगी। आमीन।